सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूँ नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि साइलेज के लिए हमने अपनी मक्की को कैसे तैयार करना है, इसकी देखभाल कैसे करनी है। और बहुत सारे पशुपालक भाइयों के हम तक यह मेल पहुँचे थे कि सुंडी उनकी मक्की की फसल बर्बाद कर रही है। हमने अपनी मक्की पर सुंडी के लिए कौन कौन सी स्प्रे का छिड़काव किया है और सबसे ज़रूरी स्प्रे करने का तरीका क्या होना चाहिए। दोस्तों घास की कौन सी स्प्रे हमने इस्तेमाल की है और मक्की की बढ़िया ग्रोथ के लिए हमने जो अपनी मक्की पर स्प्रे का छिड़काव किया है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं हमारे साथ। अगर आप नया डेयरी फार्म शुरू कर रहे हैं तो हमारा ऑनलाइन कोर्स लेने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। तो दोस्तों ये जो मक्की आप अभी देख रहे हैं, ये पायोनियर कंपनी का 1844 नाम का बीज है। दोस्तों इसकी उम्र तकरीबन 63 दिन है। दोस्तों अगर हम बात करें इसकी हाइट की, तो जो सबसे कम हाइट वाला टांडा है वो तकरीबन 9 फुट का है और सबसे ज़्यादा हाइट वाला टांडा तकरीबन 12.5 फुट के आसपास है। दोस्तों अभी ये तकरीबन आधे फुट से लेकर के 7-8 इंच तक हाइट अभी और ले सकती है। दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया स्टेज पर ये है। भाइयों छल्ली आप देख सकते हैं इसने उठाना शुरू कर दिया है और 12-15 दिनों के बाद हम इसकी हार्वेस्टिंग शुरू कर देंगे। दोस्तों तब तक ये अपना ड्राई मैटर बढ़िया तरीके से मेंटेन कर लेगी। भाइयों अब हम जानते हैं इसकी देखभाल के बारे में। जब हमारी ये मक्की उगने के 15 से 20 दिन की हो जाती है दोस्तों, तब हम इस पर सुंडी की पहली स्प्रे का छिड़काव करते हैं। दोस्तों बहुत सारे पशुपालक भाई पहली ही स्प्रे को लेट कर देते हैं, जिसके कारण सुंडी की तादाद बहुत बढ़ जाती है और उसके बाद तो दोस्तों कोई भी स्प्रे इस पर काम नहीं करती, चाहे हम कितनी भी डोज में उसका इस्तेमाल करें। दोस्तों आपने इस बात का ध्यान रखना है कि हमने इस पर जो पहली स्प्रे करनी है 15 से 20 दिन में कर देने। दोस्तों हमने इस पर पहली स्प्रे की थी अक्टारा और प्रोक्लिन को मिला करके। भाइयों हमें उसके बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले। आपको जो साल्ट आपके एरिया में अवेलेबल है वो आप अपने हिसाब से इस पर कर सकते हैं। दोस्तों स्प्रे करने का जो समय है वो जल्दी सुबह या लेट शाम को होना चाहिए। दोस्तों 8 बजे के बाद हम इस पर स्प्रे नहीं करते, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पर गर्मी बहुत बढ़ जाती है, तापमान बहुत ही हाई हो जाता है, जिसके कारण जब हम 8-9 बजे के बाद स्प्रे करते हैं तो पूरी की पूरी स्प्रे वेपर बन के उड़ जाती है, गर्मी की वजह से भाप बन जाती है। दोस्तों उसके कारण हमारी मक्की में वो समा नहीं पाती, हमारी मक्की में वो उतना असर नहीं कर पाती और सुंडी ख़त्म नहीं होती। दोस्तों आपने जल्दी सुबह या लेट शाम को स्प्रे करनी है, उसका रिजल्ट आपको बढ़िया देखने को मिलता है। दोस्तों बहुत सारे पशुपालक भाइयों के मैसेज थे कि हमें क्या 1 एकड़ में तकरीबन 500 लीटर पानी यूज़ करना होगा या हमें मक्की के गोब में जा कर के वो जो दवाई है वो डालनी होगी। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ऐसा करना संभव नहीं है। एक पौध में हम उसकी गोब में स्प्रे नहीं डाल सकते। तो स्प्रे के ऊपर भी यह लिखा होता है कि जब हम स्प्रे का छिड़काव करते हैं तो वो पूरे ही पौध में अपना असर दिखाती है, पूरे ही पौध में वो समा जाती है, वो पौध के द्वारा सोख ली जाती है। भाइयों ऐसी जानकारी से सावधान रहें। हम तकरीबन 1 एकड़ में सिर्फ 125 लीटर पानी एक बार में 1 एकड़ का डालते हैं। दोस्तों इससे ज़्यादा पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। भाइयों उसके बाद अगर हम बात कर लें घास की स्प्रे की, तो दोस्तों घास के लिए हमने बासफ कंपनी की टेंजर नाम की दवाई का छिड़काव किया है। दोस्तों आप देख सकते हैं घास का यहाँ पर कोई भी नामो निशान नहीं है। भाइयों बहुत ही बढ़िया रिजल्ट इसका मिलता है। दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें और भी काफ़ी सारी कंपनी, जैसे वायर कंपनी की लॉडिस नाम से एक दवाई आती है, दोस्तों उसके भी रिजल्ट हमें बहुत ही बढ़िया देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों पहली स्प्रे हम करते हैं पहले 15 से 20 दिनों में सुंडी की स्प्रे करने के ठीक 5 दिन बाद जब आपको आपकी मक्की में अनचाहे पौधे घास वगैरह उगना शुरू कर दे, आपको दिखना शुरू कर दे, उसके ऊपर करनी है। दोस्तों अगर 15 से 20 या 25-30 दिनों तक आपके मक्की में घास नहीं उगता तो आपने स्प्रे नहीं करनी। जब आपके मक्की में घास उगने शुरू हो जाए, आपको दिखना शुरू हो जाए, थोड़ा बड़ा होना शुरू हो जाए, दोस्तों उस वक्त हमने यह घास की स्प्रे करनी होती है। दोस्तों जनरली 25 से 30 दिनों में ये जो अनचाहे पौधे होते हैं हमारी मक्की में उगना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे जो मक्की के बेड हैं पूरे साफ़ सुथरे हैं। दोस्तों इनमें आपको एक भी पौधा
जो घास का है वो देखने को नहीं मिलने वाला। अगर हम उसके बाद बात करें इसकी ग्रोथ के लिए दोस्तों, इस पर हमने 1 एकड़ में तकरीबन आधा लीटर नैनो यूरिया और 1 किलो 1 एकड़ का कैल्शियम नाइट्रेट यूज़ किया है। दोस्तों इन दो चीज़ों के जो रिज़ल्ट हैं बहुत ही ब्रिलियंट हमें देखने को मिले हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी मक्की में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं है। दोस्तों आप इसके नीचे तक देख सकते हैं, तकरीबन जो लास्ट पत्ता है वो भी आपको पूरा हरा भरा दिखाई देगा। दोस्तों ये मक्की अभी भी सूखना शुरू नहीं किया है दोस्तों, तो हम तकरीबन 12 से 15 दिनों तक इसकी हार्वेस्टिंग शुरू कर देंगे। दोस्तों जो नैनो यूरिया होती है ये हम आधा लीटर और कैल्शियम नाइट्रेट 1 किलो 1 एकड़ के लिए हम यूज़ करते हैं। दोस्तों ये जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है, जब हमारे मक्की को लो लगती है, गर्मी का तापमान बढ़ना शुरू होता है, गर्म हवाएं बगना शुरू होती हैं दोस्तों, उस वक्त क्या होता है कि हमारी मक्की के जो पत्तों के जो किनारे रहते हैं वो सूखना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों अगर आप कैल्शियम की स्प्रे करते हैं तो आपकी मक्की को वो एक ठंडक का काम करता है। दोस्तों पत्तों के किनारे नहीं जलते और हमारी मक्की बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रोथ करती है भाई। उसके अलावा अगर हम बात करें यूरिया की, तो हमने इस मक्की में तकरीबन 2 बैग यूरिया के दिए हैं। दोस्तों ये जो यूरिया होती है हमने पानी के माध्यम से दी है, पानी में घोल के दी है। दोस्तों सिंचाई करते वक्त हम 1 एकड़ के लिए 1 गट्टा यूरिया का पानी में फेंक देते हैं और दोस्तों इस प्रकार से हम इसको यूरिया देते हैं। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 गट्टे 3 बैग यूरिया के अपनी मक्की को दे सकते हैं भाइयों। इसके बाद बारी आती है दूसरी सुंडी की स्प्रे की। दोस्तों हमारी ये जो सुंडी की स्प्रे रहती है तकरीबन 15 से 20 दिनों तक असर रखती है। उसके बाद फिर एक बार हमारी मक्की पर सुंडी हमला करने की कोशिश करती है। दोस्तों आपने इस बात का पूरा ध्यान रखना है, जब हमारी मक्की 40 से 45 दिनों की हो जाती है उस वक्त हमने इस पर फिर से एक सुंडी की स्प्रे करनी है। दोस्तों हमने इस पर जो लास्ट सुंडी की स्प्रे की थी वो थी अडामा कंपनी की बेराजाइट। दोस्तों इसके रिजल्ट हमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिलते हैं। आपको जो साल्ट आपके एरिया में अवेलेबल होता है आप वो कर सकते हैं। दोस्तों हमने अडामा की बेराजाइट की जो डोज रखी है वो है 1 लीटर 3 एकड़ के ऊपर। दोस्तों बहुत बढ़िया रिजल्ट उसका हमें देखने को मिला है। अभी तक आप देख सकते हैं कि कोई भी पत्ता आपको सुंडी के हमले से प्रभावित हुआ नहीं दिखेगा। दोस्तों बहुत सारे पशुपालक भाई क्या करते हैं कि सस्ते के लालच में बहुत सारे सस्ते साल्ट अपनी मक्की पर इस्तेमाल कर देते हैं। दोस्तों ये जो सुंडी की स्प्रे होती है ये एक तरह का जहर होता है। बहुत सारे पशुपालक भाई 4-4 5-5 स्प्रे सस्ते साल्ट की ला करके कर देते हैं। दोस्तों उसका असर हमारी मक्की में चला जाता है। दोस्तों आखिर में हमने इसको काट करके अपने पशुओं को ही देना है। दोस्तों उसके हमें बहुत ही बुरे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों इस बार काफ़ी सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं कि जो हम साइलेज के लिए मक्की तैयार करते हैं उसकी बाउंड्री को काट करके हम अपने पशुओं को पहले डाल देते हैं ताकि हमारी मशीन चलने में हमें कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों वो जो बाउंड्री कट की जाती है, काफ़ी सारे केसेस ऐसे इस बार देखे गए हैं कि पशु उस मक्की से बीमार पड़ रहे हैं, उनको मोक वगैरह की और पेट की काफ़ी सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि 2 स्प्रे से ज़्यादा आपने सुंडी की स्प्रे इसमें नहीं करनी है। दोस्तों जब हम इसको काट करके अपने पेट में सीज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, उस वक्त इनकी जो 2-3 स्प्रे होती हैं उनका असर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों पेट में जब हम इसको एयर टाइट करके बंद कर देते हैं तो फर्मुलेशन होती है, उसके कारण ये जो इसके जहरीले तत्व होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों अगर हम इसको ऐसे ही काट के अपने पशु को डालते हैं तो बहुत ही बुरे रिजल्ट हमें अपने पशुओं पर देखने को मिलते हैं। तो अपने पशुओं को इसको कच्चा काट करके डालना है तो स्प्रे करने के तकरीबन 20 से 25 दिन बाद आप इसको काट करके अपने पशुओं को कच्चा ही खिला सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आज की जानकारी आपको लाहेबंद होगी, आपको पसंद आई होगी। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।